गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक हत्या ही नहीं, वो MCD द्वारा एक हत्या की गई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 स्टूडेंट्स पानी में डूब के मरे हैं, और ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 3 दिन पहले भी एक घटना हुई है जो MCD द्वारा जो नेग्लिजेंस की गई है। विद्यार्थी यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में पूरे भारत से पढ़ने आते हैं, पर फिर भी MCD ये नहीं देख रही है कि कब वाटर लॉगिंग ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रही है, किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्या उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, अडेप्ट और कैसे वाटर लॉगिंग हो रही है जिसकी वजह से हत्याएं बढ़ती जा रही है, पर फिर भी उनके कानों में जू नहीं रही। ठीक है प्रगति, नाराजगी है और भीषण नाराजगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है जहां हक की आवाज उठानी हो। आप हमारे साथ बने रहेगा, जतिन भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन 3 वे एक्शन की अब बात कही जा रही है। कैसे 3 वे एक्शन हो रहा है, क्या कहा है सरकार और पुलिस ने, चलिए वो जानकारी है जल्दी से आपके हम सामने रख देते हैं, आपको बता देते हैं कि किस तरह से एक्शन की बात है। सबसे पहले देखिए दिल्ली पुलिस ने क्या किया है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है, मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। दूसरा एक्शन लिया है दिल्ली सरकार ने, जहां मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तीसरा एक्शन दिल्ली की मेयर MCD की तरफ से बेसमेंट में कोचिंग चलने वालों पर एक्शन होगा, ये कहा गया। 3 वे एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार एक्शन होता है और फिर ध्वस्त पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और फिर से घटनाएं सामने आ जाती हैं। पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, DCP सेंट्रल हर्षवर्धन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं। बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। इसके अलावा हमने FIR भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये FIR राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं, जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये वो गुस्सा है जो छात्रों के अंदर कौंध रहा है, फूट रहा है। देखिए छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया, विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्र सड़क पर बैठ गए। तस्वीरें ये सामने आ रही है और लगातार वो पूछ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई तरीके से क्यों नहीं की जा रही है, क्यों कोई जवाबदेही अब तक नहीं हुई है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है राजधानी में, और सोचिए राजधानी में ये हो रहा है तो क्या व्यवस्था है, ये सवाल पूछ रहे छात्र। मोर्चा खोला हुआ है, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, जो सपना देखते हैं ऑफिसर बनने का, दिल्ली आते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर की हम बात ना करें, मुखर्जी नगर की बात कर ले, करोल बाग की बात कर ले, पटेल नगर की बात कर ले, लक्ष्मी नगर की बात कर ले, तमाम देश के अलग अलग कोनों से छात्र पहुंचते हैं और छात्रों में ये गुस्सा इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस तरह की घटना के बाद जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अभी तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं छात्र। हमारे सहयोगी ने बातचीत करने की भी कोशिश की, छात्रों से समझने की कोशिश की कि खामियां कहां हैं। जतिन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है, उसी को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में रोष है। और जो मेन पॉइंट है, अभी एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जिसमें कंप्लेन नंबर भी और कंप्लेंट भी है। वो कंप्लेन जो है 15 जून को किया गया था, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई को और 22 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया, दैट वाज अ स्पेसिफिक कंप्लेन रिगार्डिंग राउ IAS बेसमेंट, ठीक है। उस पर कोई काम नहीं किया MCD। ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये साल दर साल ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। पिछली बार भी ठीक इसी तरह ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी जमा हुआ था, पिछले साल भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। बताइए जी, ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे 15,000 से लेकर 50,000 तक रुपए भर रहे हैं, सिर्फ रेंट दे रहे हैं। उस गली का ये हाल है तो पूरे दिल्ली का क्या हाल होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी MCD नहीं लेगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी तो लेगी कौन। हम हमेशा स्टूडेंट्स इग्नोर किए जाते, आज नहीं होंगे, आज किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। लड़के मरे कट के मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। कौन अकाउंटेबल था? परसों पटेल नगर में एक लड़का मरा, 4 दिन हो गए, क्या मसला हुआ उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे को आके यहाँ पे बोलते कि जस्टिस ऐसे नहीं मिलता, तो कैसे मिलता है जस्टिस? ये पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर ऑफ राउज IAS ने लेनी चाहिए। अभी राउज IAS के डायरेक्टर यहाँ पे आने चाहिए। जितने भी डेड हुए हैं उनकी जिम्मेदारी प्लस उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। सबसे बड़ी इसका जो जिम्मेदार है MCD है। MCD में यहाँ पे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है और MCD का काम है कि मतलब जो भी सीवेज सिस्टम है या जो भी करना है ठीक करना, ठीक है। और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जब घर बनाया, जो अपना मकान बनाया जहाँ कोचिंग चल रही है, तो वहाँ पे वो बेसमेंट अंदर बना दिया और सीवेज नाला बहा रहा है। 4 दिन पहले नीलेश भाई जिसको मेंस खतना था,
मरा तब भी न शासन न कोचिंग माफिया नहीं समझे इस बात को। आर्टिकल 51 की पढ़ाते हैं, बात करते हैं ड्यूटीज की। सिर्फ मेरा ही ड्यूटीज है कि हम घर से माँ के गहने बेचकर, पापा के खेत बेचकर यहाँ पढ़ने के लिए इनको पैसे मोटा रकम दें और ये सुरक्षा के नाम पर कुछ न दें और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएं। और तो और आपको पता होगा कि ये लोग मुखर्जी नगर में भी जिस तरह घटना हुई, 5 मंजिले से लोग कूद रहे थे, आए दिन ऐसे घटनाएं घट रही है। इतना सेंसिटिव चीज़ें कहीं एनओसी नहीं मिला है, फिर भी ये लगातार चला रहे हैं। तो इनका नेक्सस है, ये इनका बड़े लोग बहुत बड़े लेवल का इनका नेक्सस है। ये 4 दिन के बाद फिर कोचिंग चलाएंगे और 4 दिन के बाद फिर ऐसे रील बनाएंगे कि कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा मिलेगा। अरे तजुर्बा नहीं, तुम मौत दे रहे हो, मर्डर किए हो, ये मर्डर है। छात्रों को देखेंगे तो उनमें साफ तौर पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, यही 2 स्टेट्समैन लाइन साफ सामने आ रही हैं और उनका कहना है कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगे। इनका ये भी कहना था कि जल मंत्री मौके पर आएं, बातचीत करें और बताएं, जवाब दें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी गलती है। क्योंकि देखिए 3 नाम भी अब सामने आ गए हैं, श्रेया, तान्या और नवीन बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? एमसीडी प्रशासन की भी ये लापरवाही बता रहे हैं। 3 मौत को लेकर इनका कहना है कि भाई एक बेसमेंट की तो बात थी नहीं, ये सब बेसमेंट का यही हाल है। पानी यहाँ पर भर जाता है, हर समय पानी के बाद यही स्थिति रहती है। मैं जानती हूँ आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक अपनी आवाज नहीं पहुँचाएंगे तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा? आवाज पहले गूंगों से पूछिए, जो गूंगे हैं हमारे, आवाज उनसे पूछिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछिए, राव वाई से कोचिंग से पूछिए, उनसे पूछिए। जल मंत्री को आना चाहिए मौके पर। नो कुछ भी नहीं, हमको सीसीटीवी फुटेज दिलाइए और अकाउंटेबल अथॉरिटी यहाँ पे आइए बस। देखा आपने, इनका कहना है कि आप बस यहाँ पर ये जवाब दे दीजिए कि कौन जिम्मेदार है, हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये भी कह रहे हैं। पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो प्रगति और जतिन की रिपोर्ट आपने देख ली। देखिए दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, एलजी है, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर आम हो गई है। हमारे साथ प्रियंका भी अब जुड़ गई है। प्रियंका, बहुत सारे लोग अभी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, नाराजगी बहुत है, इतने सारे जिम्मेदार लोग और उसके बाद ये घटना हो जाती है। प्रियंका जी है जो कि आप देखिए व्हील चेयर पर यहाँ पर आई, आप देखिए कितनी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है कुछ पार्टियों की तरफ से ली जा रही है और व्हील चेयर पर आप आइए, देख रही किसकी? देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, हम सबके लिए कभी कभी चोट लग जाती है, लेकिन कितनी गंभीर समस्या है ये। और देखिए शर्म की बात है, 3 बच्चे अलग अलग जगह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और आप देखिए बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, बायोमेट्रिक सिस्टम में बच्चे भाग नहीं पाते बाहर, इतनी वाटर लॉगिंग हुई है कि मिनटों में पानी भर जाता है। आप सोचिए कौन, जिसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ की सरकार, चुनी हुई सरकार को जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं यहाँ के काउंसलर को जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ के विधायक को जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं जो मंत्रालय जिसके अधीन है ये, उनको जवाब देना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री है, वो जेल में बैठे हैं, उन्हें सिर्फ अपने अंतरिम जमानत की फिक्र है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो भी जेल में 1.5 साल से, इतने संगीन करप्शन के चार्जेस में। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। जब आप पूछते हैं जिम्मेदारी के लिए तो आप क्या बोलते हैं? एलजी साहब को पत्र लिख दिया है, एलजी साहब से पूछिए। पत्र शैली ओबरॉय जो मेयर है यहाँ की, उनसे पूछा जाता है, वो क्या कहती है? पत्र लिख दिया है एमसीडी कमिश्नर को, उनसे पूछ लीजिए। क्या मतलब है? एमएलए के पास यहाँ के लोग गए थे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर डिसिल्टिंग आप कराइए, लेकिन क्यों नहीं कराई गई? कितनी बड़ी लापरवाही आप देखो, डिसिल्टिंग नहीं कराई गई। विधायक ना डिसिल्टिंग कराई गई, और ना कि जो वाटर लॉगिंग के लिए जो ड्रेनेज की सफाई होनी चाहिए थी, ना वो की गई, और अभी तक और सिर्फ औरों को ब्लेम करना है। क्या बीजेपी मानती है कि आतिशी और विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए बात बीजेपी की नहीं है, और मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर रही हूँ, बात दिल्ली की है, बात नौजवानों की है। क्या आप किस मुंह से हम लोग जाएंगे इनके पास और जवाब देंगे? तानिया सोनी के माँ बाप को, श्रेया यादव के माँ बाप को, नवीन डेल्विन के परिवार को क्या जवाब दे रहे हैं केजरीवाल? मेरा ये सवाल उनसे है, बस और कोई सवाल नहीं है। कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे शाजिया में थी, और आप इधर आ जाइए, एजाज इधर आ जाइए। यहाँ पर देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सलोनी ग्राउंड जीरो से। आप देखिए स्टूडेंट्स जो है किसी भी राजनेता से बात करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म या मंच नहीं देंगे कि आप आइए और अपनी राजनीति को।
तैनात की गई है लगातार। आप मौके की बात करें तो वहां पर भी राजेंद्र नगर में भी आरएएफ की टीम तैनात की गई है। लगातार इन्हें मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आक्रोश के बाद कैसा मंजर देखने को मिल रहा है। भगदड़ मच जाती है, हलचल बढ़ जाती है, आक्रोश दिखाई दे रहा है और अभी भी नारेबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी वो इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं, अभी भी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती नजर आ रही है और लगातार इनका हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल शैली ओबरॉय की तस्वीर पर कालिक पोती गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और ये विवाद की स्थिति यहाँ पर भगदड़ मच जाता है। तो प्रगति ये तस्वीरें दिखा रही हैं शैली ओबरॉय के घर के बाहर छात्र जुटे हुए, नाराजगी बहुत है छात्रों में और यही वजह है कि उन्होंने पहले कालिक पोती और अब आरएएफ यहां पर तैनात दिखाई दे रही है।